इमरान खान साहब का तो वैसे कोर्ट के साथ एक बड़ा लव हेट किस्म का रिलेशनशिप चल रहा है। सारे लॉज और सारे मसले जो हैं वो पीटीआई के लिए रह गए हैं। पाकिस्तान में कोर्ट्स काफ़ी बिजी रहती हैं। एप्लीकेशन में शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी तहरीर किया गया। लीगली एलिजिबल होते हुए भी उनको जो है यहाँ पे कुछ को पाकिस्तान की सिटीजनशिप नहीं दी जाती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुदा हाशमी। मुझे इस वक्त आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में कोर्ट जो है वो बहुत बिजी रहती हैं आजकल जी, बहुत टाइम से। बल्कि आधी चीज़ों से नवाज शरीफ साहब खुद को बरी करवा रहे हैं, बाकियों में इमरान खान जो है वो एक तो जेल में है, ऊपर से उनके बहुत ही बिजी डेज चल रहे हैं। बड़ा टाइम हो गया, उनके वकील कांस्टेंट बड़े बिजी स्केड्यूल में रहते हैं। अभी कल जिस तरह बात हुई थी कि जी इमरान खान ने 7 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल एक उन्होंने लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। उसका अभी तो हमें फ्यूचर में एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट देखते हैं इलेक्शंस के लिहाज से क्या आता है क्या नहीं आता, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट उसकी जो है पेशरफ्त हुई है उसके बारे में। बाकी जो ऑडियो लीक के बारे में बात हुई थी बुशरा बीबी की लतीफ़ खोसा के साथ, उसके बारे में अलीमा खान का जो है जवाब आ गया। और समाअत होनी थी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, वो भी हुई है। लेकिन खैर इम्पॉर्टेंट और जो चीज़ें चल रही हैं कि जिस तरह गौहर खान साहब इलेक्शंस में जो उन्होंने इंट्रा पार्टी के लिए इमरान खान की जगह केयर टेकर चेयरपर्सन बनना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी कन्फ्यूजन अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं जी वो हैं, बाकी कह रहे हैं कि अभी हमें शायद कंफर्म नहीं है कि इन्हीं को फाइनल किया जाता है या नहीं किया जाता है। लेकिन जो इशारे हैं वो सारी इसी तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट ये कि जी गौहर खान जो है वो अकेले बंदे हैं जिन्होंने अब इस पीटीआई के चेयरमैनशिप के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। बाकी उन्होंने जो है इलेक्शन ओवरसीयर के लिए की जो पोजीशन थी उससे उन्होंने रिज़ाइन भी दे दिया हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये एक इनफ साइंस है अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन खैर शायद खबर बनाने के लिए वो कन्फ्यूजन मेंटेन रखना चाह रहे हैं कि एंड तक पता ना लगे। बहरहाल बाकी जिन लोगों ने जिन जिन ओहदों से खड़े होना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए, उनके भी नाम आ गए हैं। जिस तरह मरकज़ी सदर के लिए परवेज़ इलाही पहले भी वही थे, अभी भी उसी पोजीशन से वो लड़ेंगे। सेक्रेटरी जनरल के लिए उमर अयूब ने जो है वो पेपर फाइल करवाने हैं। ज़रूरी चीज़ ये है कि जी जिस तरह भी मैंने कहा कि पाकिस्तान में कोर्ट्स काफ़ी बिजी रहती हैं, और कल इमरान खान साहब ने 7 सफ़ों पर मुश्तमिल एक डिटेल्ड लेटर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को लिखा है। और उसमें उन्होंने बताया है कि जी किस तरह पीटीआई को कॉर्नर किया जा रहा है। रियासत के जितने भी जो प्रोसिक्यूशन और अरेस्ट की पावर है वो सिर्फ एक पार्टी के ऊपर लगाई जा रही है। उनको इलेक्शन कैंपेन से रोका जा रहा है, उनके अरकान को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी FIR रिजर्व करके उनके बेल्ड आउट अरकान को भी जब दिल करता है उठा लिया जाता है। और इसके ऊपर अब उम्मीद थी फ्यूचर में देखते हैं क्या आता है। इमरान खान साहब ने इसमें ये भी ऐड किया था कि सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बगैर इम्पॉसिबल है कि इलेक्शंस फेयर हों। पेशावर हाई कोर्ट ने आज बहुत बड़ा काम किया जी कि पीटीआई को जलसों की इजाज़त ना देने के लिए तो इन्हें अदालत केस में पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया जी। और उन्होंने इस हुक्मनामे में ये कहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन ये बताएं पीटीआई ज़ाब्ता इखलाक पर अमल कर रही है, अगर कर रही है तो ऐसे में क्या उनको उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है उसे रोकना जायज़ है, और अगर वो नहीं कर रही है और उनकी मुहिम बिल्कुल वैसी है जैसी बाकी पार्टियों की है तो क्या सारे लॉज और सारे मसले जो हैं वो पीटीआई के लिए रह गए हैं। और इस अदालत ने इलेक्शन कमीशन चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम फ़रक़ीन को जी 7 दिसंबर को पेश होने का हुक्म दिया। इमरान खान साहब का तो वैसे कोर्ट के साथ एक बड़ा लव हेट किस्म का रिलेशनशिप चल रहा है। एक तरफ उनकी पिटीशंस एक्सेप्ट नहीं हो रही होती हैं, उनके वकीलों की रिक्वेस्ट जो है वो डिनाई हो रही होती है, दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट इतने इंपॉर्टेंट मामले के ऊपर उनका जो है वो नोटिस ले लेता है, उनकी काफ़ी हेल्प हो जाती है उसके साथ। तो लेकिन एक काम पेशावर हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा किया है, जो मेरा ख्याल है अप्रिसिएशन उनकी बनती है उस चीज़ के लिए, वो ये है कि रिसेंटली अफगान रेफ्यूजीज़ जो अनडॉक्यूमेंटेड पाकिस्तान में रह रहे थे उनको वापस भेजा गया अफगानिस्तान। और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे, उन्होंने ज़िंदगी में अफगानिस्तान नहीं देखा, लेकिन ये पाकिस्तान की पॉलिसी थी, उन्होंने उनको भेजा है। तरीका बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत सारों ने अपोज किया है क्योंकि जी अगर भेजना ही है, डेडलाइन बहुत कम थी और तरीका बहुत ही रश में उन्होंने भेजा है। ऐसे आप सालों से 40 साल से जिस तरह लोग रह रहे हैं अगर वो उनको जो थोड़े से दिन देना निकलने के लिए, मेरा ख्याल है काफ़ी अनजस्ट है। लेकिन चीज़ ये है कि बहुत सारे यहाँ पे जो अफ़गान हैं वो
हर लिहाज से लीगली एलिजिबल होते हुए भी उनको जो है यहाँ पे कुछ को पाकिस्तान की सिटीजनशिप नहीं दी जाती, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड POC नहीं दिया जाता, और उनको भी इस तरीके से वापस जाना पड़ा है। अब पेशावर हाई कोर्ट ने 109 अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो है जारी करने का हुक्म दिया है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव चीज़ ये है कि वो न्यूज़ में भी आई है और सबको पता भी लगे कि वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को ये बताया कि पाकिस्तानियों के साथ जिन्होंने शादी की हुई है अफगान ने, उन बाशिंदों को POC जारी ना करना गैर कानूनी अमल है और इसको जो है यकीन दहानी करवाई जाए कोर्ट की तरफ से कि इसको जो लीगल तरीके से जो लॉ में आता है उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर अमल किया जाए और जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं उनकी सुनी जाए और उनको जो है ये POC कार्ड दिए जाए। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे शादी की हुई है उन्होंने, वो उन सारी ज़िंदगी जो है वो लगे रहते हैं, उनका स्पाउस और उनके जो अफगान उनका जिसके साथ उन्होंने शादी की होती है वो उसको यहाँ की नेशनैलिटी या POC नहीं दिला पाते। और ये जो POC क्या है, POC बेसिकली ये है कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, इसमें सिवाय पाकिस्तानी पासपोर्ट के और वोट डालने की जो एक्टिविटी है, जो वोट डालते हैं पाकिस्तानी, उसके अलावा हर तरह का जो पाकिस्तानी सिटीजन होने का जो आपका राइट है वो आपको मिलता है इसमें। तो मेरा ख्याल है बड़ी एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। बाकी लीमा खान जो ऑडियो लीक हुई है कल एलिजिडली के बुशरा बीबी उसमें लीमा खान के बारे में बात कर रही हैं लतीफ़ खोसा के साथ, उसमें लीमा खान से पूछा गया इसके बारे में और वो काफ़ी जो है वो आवाज़ार नज़र आई हैं, हाइपर नज़र आई हैं कि उन्होंने कहा है जो पर्सनल कॉन्वर्जेशंस लीक होती हैं फिर आप लोग उसकी खबरें बनाते हैं, उसके अंदर से आप लोग स्पाइस निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर आपकी भी अपनी किसी पर्सनल जो उनसे क्वेश्चन कर रहे थे उनसे लीमा खान ने कहा कि अगर आपकी पर्सनल कॉन्वर्जेशंस को लीक कर दे और आपसे क्वेश्चन किया जाए तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती है, कोई खबर नहीं बनती है, इसको बेसिकली कंडेम करना चाहिए। यही जो है कल्चर तो, लेकिन ऑडियो लीक्स का और प्राइवेसी ब्रीच का तो पाकिस्तान में कम नहीं हो रहा, इक्वली उसकी जो है वो रफ्तार से चल रहा है फिलहाल। तो देखते हैं कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी कौन सी ऐसी यहाँ पे पावर है जिसकी ऑडियो लीक होगी और फाइनली जो है फिर किस शर्म आएगी और वो इसके ऊपर जो है ना एक्शन लेना शुरू करेंगे। फर्दर इस वक्त न्यूज़ में ये है कि जी इमरान खान के आज 2 ज़रूरी काम हुए हैं कोर्ट में, कोर्ट से रिलेटेड। उनकी एक तो ये है कि जी नैब ने इस्लामाबाद किए थे साहब अदालत में चेयरमैन PTI के अगेंस्ट 190 मिलियन का जो 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है उसका रेफरेंस दायर कर दिया। उसमें उन्होंने दीगर मुल्ज़िमान को भी नामजद किया है जिनमें इमरान खान, उनकी वाइफ बुशरा बीबी, साबिक मशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर फरागोगी, इमरान खान के करीबी साथी जुल्फी बुखारी और बैरिस्टर ज़ियाल मुस्तफ़ा शामिल हैं। और ये याद रखें कि जो इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है और वडियाला जेल में है, उसमें वन ऑफ द रीज़न्स ये केस भी है उनके ऊपर। दूसरी तरफ इमरान खान की आज समाअत थी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो अडयाला जेल में होनी थी, लेकिन वो नहीं हुई, उसको कल तक मुलतवी कर दिया गया। और अदालत ने रिमार्क्स ये दिए थे कि जी बज़ाहिर कानून के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे, अगर नोटिफिकेशन ना आया तो मैं मुल्ज़िमान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दूंगा, यानी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के। लेकिन वक्फे के बाद समाअत हुई तो जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन जिनके अंडर समाअत हो रही थी, उन्होंने कहा कि वज़ारत कानून का नोटिफिकेशन अदालत में जमा हो चुका है। कल साइफर केस की समाअत को मुकर्रर किया है, नोटिफिकेशन में शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी तहरीर किया गया है। तो बहरहाल अब उन्होंने जो इमरान खान के जो वकला हैं उन्होंने कहा था कि सैटरडे का डे हमारे लिए हफ्ते का जो दिन है वो बहुत बिजी होता है, तो इसको जो है अब 5 दिसंबर तक की तारीख अगर पॉसिबल हो तो अदालत कर दे। लेकिन वो बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट नहीं की और समाअत कर ली होगी। आज की वीडियो में जितनी न्यूज़ हैं और इस तज्ज़िये से मुतल्लिक अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।